सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य कामरा परिवार को प्राप्त हुआ। विनोद कामरा, मुकेश कामरा, उनका काम ललितपुर, सूरत और भी अन्य जगहों में, उनके पिता, परिवार, सभी जन बड़े धार्मिक हैं और निरंतर दान पुण्य से परिवार जुड़ा रहता है। उनकी अपनी भावनाएं थी कि गुरुवर आचार्य श्री का यदि आगमन होता है और पंच कल्याणक उनके सानिध्य में संपन्न होता है तो सौधर्मेंद्र की पात्रता को प्राप्त करने का भाव बनाए हुए थे। और भी अन्य बंधु भी पात्रता पाने का भाव तो रखते हैं, लेकिन अब पुण्य जिसका जोर मार जाए, पैसे से जोर नहीं मारता है पुण्य, पुण्य पैसे से जोर नहीं मारता है, पुण्य तो भावनाओं से जोर मारता है। कई बार तो ये देखने में आता है कि जिनकी उम्मीदें रहती हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, जिन पर लोग ख्याल देते हैं कि भैया ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इनके द्वारा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये तो कर ही लेंगे, तो कई बार वो ढीले पड़ जाते हैं। और जिनकी उम्मीद ही नहीं होती है और अंदर अंदर भाव बना करके बैठे रहते हैं, और यदि उनके पुण्य ने जोर मार दिया तो नंबर लग जाता है और वो लाभ ले लेते हैं। ऐसा कई बार होता है। सोचने वाला सोचते ही रहता है और को बिना विचारे और एकदम बिल्कुल भावना में आके तैयारी अपनी देख करके और बोली ले लेते हैं। तो पुण्य का जोर भी होना एक बात अवश्य है। मैंने गुरुवर के मुख से संग में कई बार इस बात को सुना है। आचार्य श्री कहते हैं कि देखो, दान का भाव जो होता है वह केवल पुण्य के उदय से ही नहीं होता। त्याग करने का भाव, दान का भाव जो होता है वो केवल पुण्य के उदय से ही नहीं होता। पुण्य के उदय से तो पैसे का, द्रव्य का, लक्ष्मी का आना होता है। पुण्य के उदय से हमारे लिए इसका लाभ होता है। पुण्य के उदय में हमारे लिए द्रव्य, लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो पुण्य के उदय से तो मिल जाती। अब लेकिन पुण्य के उदय से अच्छे कार्यों में लग जाए, मिली गई सामग्री तो पाप में भी लग जाएगी। मिली हुई सामग्री पाप में भी लग जाती है। और पुण्य का उदय नहीं है और पैसा तुम्हारे योग में है पैसा का योग तो है, उतना पुण्य का उदय तो है, लेकिन और ज़्यादा साथी से पुण्य का योग नहीं है। तो पुण्य के उदय से आया हुआ पैसा कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? हाँ, यदि साथी से पुण्य का योग नहीं है और सामान्य पुण्य के योग से तुम्हारे को पैसा मिल गया और वर्तमान में यदि तुम्हारा पुण्य अच्छी तरफ प्रेरित नहीं कर रहा तो वो पैसा तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मिला हुआ पैसा 3 तरह की ड्रेसों में चला जाता है। कितने तरह की ड्रेसों में चला जाता? 3 तरह की ड्रेसों में चला जाता। पहला तो वाइट ड्रेस में जाएगा। वाइट ड्रेस का मतलब क्या? मेडिकल लाइन, डॉक्टर साहब, बीमारी पर बीमारी, घर में 1-2 नहीं सबई, और 1-2 प्रकार की नहीं सब प्रकार की बीमारियां हैं। तो पैसा कहाँ लग रहा? पैसा वाइट ड्रेस में जा रहा। दवाई 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 दवाई, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, दवाई डॉक्टर, दवाई डॉक्टर, दवाई डॉक्टर में गया। मान लीजिए वहाँ नहीं गया तो फिर काली ड्रेस में चला जाएगा। अब काली ड्रेस किसकी है? काला कोट, कचहरी, लड़ाई झगड़ा, जमींदारी, फौजदारी, ये वो, ऐसा वैसा, अदालत में अदालत में अदालत में अदालत में अदालत में आना जाना, आना जाना, कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, लगे हैं कानून की उलझन में
काली ड्रेस में जा रहा। मान लो इस ड्रेस में नहीं भी गया और दोनों ड्रेसों से बच गए, तो फिर खाकी ड्रेस में चला जाएगा। खाकी ड्रेस किसकी है? पुलिस वालों की। खाकी ड्रेस में चला जाएगा। सेठ जी, हाँ आ गए, हफ्ता महीना हो गया, 2 महीने हो गए सेठ जी, याद ही नहीं किया आपने तो। होली दिवाली तो याद कर लिया करो। हो साहब, आ जाएंगे, हो जाएगा। और लड़ाई झगड़ा, थाने में एक बार चले गए, तो थाने में गए तो चाहे आप अपने मन से गए हो और चाहे आपको मजबूरी में जाना पड़ा हो, पर एक बार थाने की सीढ़ियाँ चढ़ गए, कोतवाली की सीढ़ियाँ चढ़ गए, तो दान दक्षिणा तो पक्की। दान दक्षिणा, वो भी दान दक्षिणा है ना, तो हो गई। और एक बार परिचय हो गया, बस आना जाना, तो खाकी ड्रेस में जा रहा है। मतलब ये है कि पैसा तो तुम्हारे पास है, लेकिन किन किन ड्रेसों में जा रहा? सफ़ेद ड्रेस में, काली ड्रेस में और खाकी ड्रेस में जा रहा। अब पैसा इनमें ना लगे, पैसा तुम्हारा बचे और अच्छे कार्य में लगे, और तुम्हारा पैसा इन ड्रेसों में खर्च ना हो, तो भैया बिना ड्रेस वाले की बात मानो। किसकी बात मानो? हाँ, बिना ड्रेस वाले की बात मानो, जिनका ना कोई ड्रेस है और ना कोई एड्रेस है। ना ड्रेस है और ना एड्रेस है, उनकी बात मानो। भगवान की बात मानो, महाराज की बात मानो। भगवान को मानने वाले तो मिल जाते हैं, भगवान की मानने वाले मुश्किल से मिलते हैं। महाराज को मानने वाले तो मिल जाते हैं, महाराज की मानने वाले मुश्किल से मिलते हैं। 3 ड्रेसों के चक्कर से बचना है, तो बिना ड्रेस बिना एड्रेस वाले भगवान और महाराज गुरुओं की बात मानो। क्या कहते हैं गुरु महाराज? आचार्य श्री क्या बताते थे, क्या बताते हैं? हम लोग जब संग में थे तो आचार्य श्री कहते कि ग्रंथों में लिखा है कि पुण्य के योग से भले ही तुम्हें संपदा की प्राप्ति हो जाए, पैसे की, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, लेकिन यह पैसा तुम्हारा तब तक अच्छे कार्यों में नहीं लगेगा जब तक कि पूर्व जन्म में तुमने कोई तप त्याग का संस्कार ना लिया हो। तब त्याग का संस्कार लिया होगा पूर्व में तुमने, तो ही तुम्हारा द्रव्य धर्म के कार्यों में लगेगा, दान पुण्य में लगेगा। और यदि हमने अपने पूर्व जीवन में, पहले के जन्मों में कभी दान पुण्य नहीं किया हो, तो प्राप्त संपदा हमारी अच्छे कार्यों में लगने वाली नहीं। चाहे करके भी तुम लगा नहीं सकते, लगेगी नहीं। और अनाप शनाप उल्टे सीधे कामों में, फालतू कामों में लगता रहेगा। कहते भी हैं कि पैसा जैसा आता है वैसा जाता भी है। हाँ, पाप की कमाई बचती भी नहीं है, और यदि अंदर ले जाओ तो पचती भी नहीं है। पाप की मतलब अन्याय की कमाई। हिंसा आरंभ तो होता ही होता है, ये पाप ग्रस्त का त्याग नहीं है इसका। हिंसा आरंभ तो उसके लिए तो प्रतिदिन का दान पुण्य है।
लेकिन विशेष पाप की कमाई क्या मानी जाती है? जो अनीति और अन्याय की कमाई होती है, जो किसी के शोषण करके कमाई की जाती है, डायरेक्ट हिंसा के साधनों से जुड़ी हुई कमाई होती है, वो कमाई पाप की कमाई मानी जाती है। वह कमाई तुम्हारे पास टिकेगी नहीं, बचेगी नहीं और पचेगी भी नहीं, कहीं ना कहीं से निकलेगी। इसलिए न्याय नीति का ध्यान रख करके, भले ही बहुत ज़्यादा संग्रह ना हो पाए, बहुत बड़ा दान पुण्य ना भी कर पाए तो भी चलेगा, लेकिन पाप की कमाई ज़्यादा नहीं होना। हिंसा आरंभ तो ग्रस्त करता ही है, वो भी पाप माना गया है। वह उसकी भूमिका के अनुसार उसके दान पुण्य से, पूजा पाठ से क्षम्य हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट हिंसा की कमाई, डायरेक्ट अनीति अन्याय की कमाई, डायरेक्ट हमारे में शोषण का कार्य जुड़ा हुआ हो, तो वह कभी लाभदायी नहीं होता है। ऐसे श्रम और मेहनत की कमाई से अर्जित द्रव्य यदि हमने भव भवांतर में कभी दान पुण्य का काम किया होगा, तो इस भव में भी वह दान और त्याग के रूप में लग सकता है। तो धन पैसे वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन भाव नहीं बन पाते। बच्चे का जन्मदिन मनाना होगा तो 1,50,000 से नीचे काय को खर्च करेंगे? बांसवाड़ा ले चलो, बड़ी वाली होटल बुक कराएंगे। शादी समारोह हो गया तो लगा दो, काय के लिए इकट्ठा कर रहे हैं? बढ़िया पंडाल, कितने प्रकार की मिठाइयाँ। और कोई कमी हो तो बताओ भैया, मीनू पहले तैयार हो गया है। कितने प्रकार की सब्जियाँ, कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, कितने प्रकार के कच्चा पक्का, देसी विदेशी। और कुछ कमी हो तो बताओ। दिन में नहीं, दिन में मजा नहीं आता। दिन में क्या, अच्छा बढ़िया डेकोरेशन हो ना, जहां मिठाइयां रखी हो बढ़िया, ऊपर से हेलोजन से कीड़े भी उस पर गिरना, और लोग समझेंगे कि ये काले काले जो पड़े शायद इलायची वगैरह डली होगी। चमक धमक में समझ में आएगा नहीं। बढ़िया, अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा, हा हा हा, बढ़िया। और गजब कर दिया आपने तो यार, कितना। अरे तो काय के लिए कमाते हैं क्या? बार बार मौके आते हैं क्या? लगा दो। और कुछ हो तो बताओ, अभी भी बताओ। ऐसा करके पैसा ऐसे में तो खर्च हो रहा है, अनाप शनाप खर्च हो रहा, मान मर्यादा को छोड़ करके भी हो रहा है। अरे रात्रि में खुद भोजन करो तो पाप माना, परिवार भोजन करे तो पाप माना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो नहीं भी छोड़ पाते हो, या परिवार में मजबूरी है, तुम्हारा धंधा पानी, खुद व्यक्तिगत तौर पर नहीं छोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, उसकी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर कार्ड छपाकर अहिंसा परमो धर्म की जय, अरे श्री वीतरागाय नमः, मूल नायक भगवान का नाम, और जिन गुरु जिन मुनि से परिचित हैं उनका भी आशीर्वाद, और आपके आगमन तक चलने दो, महावीर भगवान की जय। अरे भैया, जैनियों ने सच्चे धर्म को बदनाम कर दिया है। जैनियों को ऐसे काम करने पर जैन कहलाने का अधिकार नहीं है। ऐसे कार्डों को भगवान की बेदी पर रखने का अधिकार नहीं, क्योंकि जिसमें रात रात में भोजन करने की सुविधा दी गई है, वह हिंसा का, वह अमर्यादा का कार्ड भगवान की पवित्रता की बेदी पर नहीं रखना चाहिए। यदि वो रखता है तो महाप्राश्चित उसे करना चाहिए।
विधि विधान से भी शुद्धि नहीं होगी उसकी। ऐसे कार्ड वेदी पर नहीं रखना चाहिए जिसमें आगमन तक लिखा हो। कार्यक्रम देना ही नहीं चाहिए। और शान शौकत में तो जो जैन कुलों में जिनका त्याग कराया जाता है वो चीजें भी शान शौकत में जुड़ने लगी, अभक्ष वस्तुएं भी जुड़ने लगी हैं। क्या मतलब है? क्या जैनी का परिवार क्या कहलाता है? जैन की परंपरा क्या कहलाती है? जैनों का आदर्श क्या कहलाता है? हम तीर्थंकर आदिनाथ महावीर के वंशज कैसे माने जाएंगे? बंधुओं, ध्यान तो रखो, थोड़ा कुछ विचार तो करो। प्रेम व्यवहार होता है, सभी मेल मिलाप होता है, लेकिन मर्यादाएं तो होती हैं, धार्मिकता भी तो होती है, कुलाचार भी तो होता है। ना सही बहुत बड़े धर्म तब त्याग करो, लेकिन कुलाचार का पालन तो करना पड़ता है। ऐसे कुलाचार का पालन करते हुए हम ऐसे आयोजन कैसे दे सकते हैं? आयोजनों को प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं? और कोई आयोजन देता है तो उसमें हम सम्मिलित भी क्यों हो? ना देना चाहिए और ना ऐसे कार्यक्रमों में जाकर के भोजन पानी में सम्मिलित हो। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ये तो अपने बचाव की बात है। धर्म के बचाव के लिए तो व्यक्ति कोई भी निर्णय कर सकता है, बाकी अपना अपने समय में होता है। तो इस तरह से इन सब बातों पर ध्यान ना दे करके, और ये जो चल रहा है तो जिसका जैसा पैसा आ रहा है सो वैसा पैसा जा रहा है। लेकिन अपना द्रव्य अच्छे कार्यों में लगे, मर्यादा के कार्यों में लगे, सात्विक और शालीनता के कार्यों में लगे, तो ये समझा जाता है कि द्रव्य इसका ठीक ठाक है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, समृद्ध और सक्षम परिवार तो बोलियां लेते ही लेते हैं, कभी कभी तो सामान्य जन भी जो बहुत सही मेहनत करके भी बहुत नहीं कमा पा रहे, ऐसे कमज़ोर वर्ग के लोग भी ले लेते हैं। और ऐसा करने से धीरे धीरे उनके अशुभ कर्म टल जाते हैं और देखते ही देखते उन्हें सब तरह से समृद्धियां भी आने लगती हैं। दान का प्रभाव बढ़ता है, दान का प्रभाव बढ़ता भी है। तो इस तरह से ललितपुर में पंच कल्याणक के महापात्रों का चयन हुआ तो सौधर में इंद्र कामरा परिवार बना, कुबेर शराब परिवार बना, महायज्ञ नायक और भी परिवारीजन बने। बड़ी बड़ी बोलियां राजा श्रेयांश, राजा सोमप्रभ वगैरह बने, सभी तरह के महापात्र बने, भगवान के माता पिता बने। और मुझे जब समाचार मिला कि राजा श्रेयांश और सोमप्रभ में सोमप्रभ बनने का सौभाग्य सोमचंद जी को मिला तो उन्होंने कहा ये भी एक बड़ी बात है। और आचार्य ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट करी